आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। बाढ़ में डूबा पुल, गांव का संपर्क टूटा। गंगा के साथ उसकी सहायक नदियों में पानी भरने से कई गांव के लिए उत्पन्न हुई बाढ़ की समस्या। कर्णावती नदी में पानी बढ़ने से डूबा पुल, गांव के लिए बने एकमात्र पुल के डूबने से ग्रामीणों का शहर से संपर्क टूटा। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें। मिर्जापुर में गंगा सहित उसकी सहायक नदियों, पहाड़ी क्षेत्रों की नदियों में जलस्तर बढ़ने पर कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्णावती नदी में बाढ़ का पानी आने से 1 दर्जन से अधिक गांव का संपर्क न केवल शहर से टूट गया है, बल्कि कई घरों में भी बाढ़ का पानी घुस जाने से ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 1 दर्जन गांवों को शहर से जोड़ने वाले पुल के डूब जाने से लोगों का आवागमन ठप सा हो गया है। किसी तरह जरूरी कार्यों के लिए लोग लाठी डंडे के सहारे से पुल को पार कर आने के लिए विवश हैं। बाइट बाव सिंह, ग्रामीण। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बाबू सिंह। बाबू जी बताओ कि कौन सी जगह हुए और क्या दिक्कत होता? यहाँ जी अकोड़ी गांव है और यहाँ पे नाव का दिक्कत है और जो है पुल डूबा हुआ है। ये देख ही रहे हैं आपकी, जो है यहाँ पर भी पूरा डूबा हुआ है, घर द्वार डूब रहा है। ये पुल से पानी बढ़ जाने से कितने गांव को नुकसान होता होगा? काफ़ी गांव की नुकसानी है, कम से कम 12-15 गाँव। तो कैसे आप लोग जाते आते हैं? अब यही है, अभी तक कोई जो है व्यवस्था हुआ ही नहीं है। प्रधान जी से बोला गया है, देखिए कौन यहाँ व्यवस्था करते हैं, प्रमुख करते हैं, प्रधान जी करते हैं। नाव के लिए बोला गया है। दिक्कत हो रही है आने जाने में? हाँ, आने जाने में दिक्कत हो रही है। कांति देवी, गंगा का पानी कब से बढ़ना शुरू? अरे सवेरे से बेटवा काल एक बैग बढ़ गया, न कुछ हटा सकत गए, न कुछ बहुत नुकसान भगाए। गोरू कुछ भरे दाना पानी सब भीजा, कितना का करबे। सरकार कोनो मदद नहीं देता हमें। मैं 3 साल जब बुरे थे कुछ मदद नहीं देता हमें। तो का आपका घर डूबा बटे? हाँ डूबा बे, आप देखत नहीं है का नीचे सब भरा बा पानी हमारे। तो ऊपर मरे छे गए? मरे छे गए, देखो टेंट लगाए है अभी चले। कुछ नुकसाने बा, गाय के गोरू कर देखा, बच्चा बने खाए पिए सब न परेशानी बा। बाढ़ का पानी गांव में ही नहीं घुसा है, बल्कि निचले स्तर पर बने घरों में घुसने से गरीबों के लिए भारी मुसीबत उत्पन्न हो गई है। घर का सामान ही नहीं डूबा, अब खाना बनाने के लिए भी जमीन नहीं बची है। बाइट कांति सिंह, ग्रामीण। प्रशासन भी बाढ़ को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। अपर जिलाधिकारी का कहना है कि जनपद के प्रभावित क्षेत्रों के लिए बाढ़ चौकियां तैयार कर ली गई है। कर्मचारियों की नियुक्ति करते साथ ही टेंडर भी कर दिया गया है। किसी भी असहाय और बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। लगी है। बाइट यूपी सिंह, अपर जिलाधिकारी। पेटा नदी के पेटे का जलस्तर भर करके बाहर की तरफ फैलना शुरू हो गया है। हमने बाढ़ की तैयारियां सब कर रखी हैं। जैसे ही ये गति और
आगे बढ़ता है तो खेतों में पहले पानी भरेगा और उसके बाद खतरा निशान पहुंचने तक गांव में पहुंचना शुरू हो जाएगा, लोगों की बस्तियों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इसकी तैयारी के लिए हमारी 37 बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं, जिसमें अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। हम सभी तरह से हमने टेंडर कर रखा है, जो पैकेट्स, फूड पैकेट्स पब्लिक को दिए जाने हैं, बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने हैं, वो उसके टेंडर हो रखे हैं, टेंडर स्वीकृत हो रखा है। तो हमारी सारी व्यवस्था है। इसके अलावा भूसे की व्यवस्था के लिए सीबीओ को निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये हमारी सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हैं। हम किसी भी बाढ़ की विपदा से निपटने के लिए सक्षम हैं और तैयार हैं। सर, कितने गांव चिन्हित होते हैं जो बाढ़ में प्रभावित होते हैं मिर्जापुर जनपद में? कितने तहसील विधानसभा या कितने पूरे गाँव? तहसील सदर और तहसील चुनार के कुल 493 गांव प्रभावित होते हैं जब हम खतरा निशान को पार करके उससे ऊपर जाते हैं। पिछली जो बाढ़ आई थी उसमें हमारे इतने गांव प्रभावित हुए थे 2019 में, और उसमें हमें जो कृषि की क्षति बहुत ज़्यादा अधिक हुई थी और उसमें हम लोग को राहत भी वितरण करना पड़ा था बड़े पैमाने पर। तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर कोई होगा तो साथ ही साथ सर्वे भी होगा, क्योंकि गंगा के किनारे जो हमारा कछार है, एरिया है, उसमें सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है और वर्तमान में सब्जियां सब लगी हुई हैं। तो अगर बाढ़ बढ़ती है तो उससे सब्जियों के नुकसान संभावित है। सर, बाढ़ गंगा किनारे लोग रहते हैं, बाढ़ के कारण कटान होता है, लोग अभी भी हैं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या कोई निर्देश दिए हैं खाली करने के लिए या कोई? नहीं, कोई हमारे जनपद में ऐसा कटान क्षेत्र नहीं है। खेतों के कटान हो रहे हैं, लेकिन आवासीय बस्तियों के कटान का कोई स्थान नहीं है। मिर्ज़ापुर शहर में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आवास है या उसके अगल बगल के सरकारी आवास हैं, वहाँ कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा काफ़ी काम कराए गए हैं। पत्थर की बोल्डर्स लगाए गए हैं। तो फिलहाल हम मुतमईन हैं कि इस बार बाढ़ में कहीं कोई कटान नहीं होगा।